हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स में स्टेम सेल थेरेपी का क्या रोल है। देखिए, हम एज़ोस्पर्मिया को लेके बहुत सारा सर्जरीज ऑलरेडी दिखा चुके हैं, पर मेन जो टाइप है एज़ोस्पर्मिया के, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑलराइट, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब क्या है कि जब भी हम टेस्टिस को ड्रॉ करते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। ये जो नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन रहता है वो आउटफ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या एब्सेंस की वजह से बाहर नहीं आ सकता। बट ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर स्पर्म का जो प्रोडक्शन रहता है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। इसके लिए जिस बंदे में स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल है उसमें आपको स्टेम सेल थेरेपी करने का कोई रोल नहीं है। ओके, डिबेट कहाँ आता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव की जगह पे जब हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की बात करें, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की कैपेसिटी नॉर्मल के कंपैरिजन में कमती होती है। ऑलराइट, इस टेस्टिस को मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। अगर मैं टेस्टिस को ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स रहते हैं। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां पे एक्चुअल स्पर्म बनते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्यूब्यूल्स रहते हैं, पर दोस्तों ध्यान रखना है, ये दोनों ट्यूब्यूल्स एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं रहते। ये ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। अगर मैं ये ट्यूब्यूल को भी और मैग्नीफाई करूं आपके लिए, तो ये जो ट्यूब्यूल रहता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है समथिंग कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स के बेसमेंट पे थोड़े थोड़े जगहों पे भगवान ने बॉडी में स्टेम सेल्स दिए गए हैं। राइट, ऐसा एक आधा स्टेम सेल बीच में आ गया। प्रॉब्लम ये है कि इस स्टेम सेल को ढूंढ के आइसोलेट करना बहुत टफ है। अभी के लिए ये जो स्टेम सेल का आइसोलेशन है वो रिसर्च फेज में है। ये स्टेम सेल आइसोलेट करने के बाद में एक बार हम स्टेम सेल को ढूंढ निकाले, उसके बाद में उसको ग्रो करना भी बहुत टफ है। मान के चलिए हमने ग्रो कर लिया, तो ग्रो करने के बाद में इसको टेस्टिस में डालना कहां पे, ये बहुत मुश्किल है अभी के लिए। क्योंकि अभी के लिए हम बहुत सारे साइट्स पे इंजेक्ट कर देते हैं रिसर्च में कि जहां गया वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, पर अभी के लिए रिसर्च क्या बोलता है कि जहां पे भी तुम डालो, अगर तुमने बीच में डाल दिया, अगर एक ट्यूब्यूल में डाला तो सिर्फ वो ट्यूब्यूल को इफेक्ट आता है, आजू बाजू के ट्यूब्यूल को कोई इफेक्ट नहीं आता है। अंडरस्टैंडिंग, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ये प्रॉब्लम है, इसीलिए बहुत सारे मेल पेशेंट्स का हमको हर रोज ईमेल आता है कि सर अगर आपके पास में कोई स्टेम सेल का थेरेपी है एज़ोस्पर्मिया के लिए तो हम ट्राई करना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों का टाइम पास होता है ना। पहले आधा अधूरा ट्रीटमेंट होता है, कोई दवाई देता है, कोई बोलता है ये आयुर्वेदिक गोली खा लो, कोई बोलता है ये होम्योपैथिक गोली खा लो। बेचारा पेशेंट होप के मारे जहां पे भी वो जाके कुछ कर सकता है वहां पे हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। आईवीएफ सेंटर में भी पहुंच गए तो आईवीएफ सेंटर में भी आधे से ज्यादा लोग इसका ट्रीटमेंट करते नहीं है। जो करते हैं वो हाफ ट्रीटमेंट करते हैं, तो पेशेंट को बहुत नुकसान होता है। इसीलिए ये सारे बेचारे जो पेशेंट रहते हैं एज़ोस्पर्मिया वाले थोड़े से डेस्परेट हो जाते हैं और फिर ये सब टाइप के ईमेल लिखते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सारे पेशेंट्स के लिए जिन्होंने हमें इतने सारे ईमेल्स लिखे हैं कि फ्रेंड्स, अभी तक स्टेम सेल थेरेपी इन एज़ोस्पर्मिया रिसर्च फेज में चल रहा है। जब कभी भी इसका कोई प्रोडक्टिव बेनिफिट आता है, उस प्रोडक्टिव बेनिफिट को सबसे पहले डेफिनेटली हम हमारे कंट्री में लेके आएंगे, क्योंकि हम हमारा खुद का जेनेटिक लैब डाल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, तो प्लीज हैव सम होप। शायद रिसर्च फेज अभी तक 5 से 10 साल और दूर है, जब तक हमें इसका कोई ठोस आंसर ना मिले। ओके, इसके ऊपर अगर स्टेम सेल थेरेपी को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad and Bangalore. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.